हेलो फ्रेंड्स, मैं मछली अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पेडागॉजी के हमने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े लर्निंग से रिलेटेड। अब उसका मेन टॉपिक जिससे रिलेटेड काफ़ी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, तो वो हमारा है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग अगर हम कहना चाहें शिक्षण सूत्र, कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र के बारे में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, शिक्षण सूत्र जिसको हिंदी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस वजह से क्योंकि टीचिंग के एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। अभी लास्ट टाइम सीटेट में भी आया था, केवीएस में भी आया था। मेथड्स के नाम लिख देते हैं, इसमें मतलब कहने का मतलब मेथड्स आ जाती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, सिंथेसिस टू, इस तरह से काफी सारे मेथड हम कहना चाहें, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, इस तरह की काफी मेथड्स इसमें आती हैं। तो इन मेथड्स के बारे में इसलिए ऑर्डर है क्योंकि इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस काफी आते हैं, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव काफी आते हैं कि लिख देंगे कौन सी बच्चे का कोई स्टेटमेंट लिख दिया, क्योंकि आजकल रटने वाली चीजें नहीं आ रही है, स्टेटमेंट लाइक इस पे बेस पे ज्यादा स्टेटमेंट लिख दिया, इसमें बच्चा कौन से तरीके से सोचेगा, सरल से कठिन जाएगा, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, किस तरह की मेथड होगा। तो इस बेस पे बहुत इसके मेन आपको जो हेडिंग है उस हेडिंग का मेन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी, बाकी कोई इसमें लर्न करने वाला नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र होता है शिक्षण सूत्र का, वो है हमारा सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर, इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सरल से जटिल की ओर, मतलब बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दें, किस प्रकार से सिखाएं, किस प्रकार से ज्ञान दें। तो उसमें सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हम सरल चीजों से शुरू करें, पहले उन्हें सरल चीजें बताएं, फिर धीरे 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 फिर जटिल की ओर। कहा जाता है ना कि पहले एक सीढ़ी चलोगे, दो सीढ़ी चलोगे, तब ऊपर तक जाओगे, सीधे ऊपर जाना कठिन कार्य है। उसी प्रकार बच्चों को भी ज्ञान दिया जाता है, तो पहले हम उन्हें सरल ज्ञान देंगे, उस सरल से बढ़ते 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 हम जटिल की ओर जाएंगे। कहने का मतलब पहले सिंपल चीजें बताएंगे, फिर उन सिंपल चीजों से धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। इससे बच्चों को क्या होगा, देखिए इससे फायदे होते हैं कई तरह के देने से। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ तो आपको पता चलेगा। जैसे बच्चों को हम पहले क्या सिखाते हैं, पहले जोड़, घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। ऐसा तो करते नहीं सीधे भाग सिखा दें फिर गुणा, नहीं, क्यों नहीं ऐसा करते, पहले प्लस ही क्यों सिखाया जाता है, प्लस के बाद फिर हम कैरी वाला सिखाते हैं, प्लस डायरेक्ट कैरी वाला नहीं सिखाते। ये एक तरीका होता है कि नहीं होता है कि सबसे पहले बच्चों को प्लस सिखाओ, जोड़ना, फिर हासिल वाला, कैरी वाला, फिर माइनस, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सीक्वेंस चलता है। डायरेक्ट भाग नहीं सिखाया जाता, क्योंकि अगर सीधे भाग सिखा देंगे तो बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, फिर वो डिफिकल्ट होने लगेगा, उसको लगेगा मैं सीख नहीं पाऊंगा, या बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए बच्चों को पहले सरल ज्ञान दिया जाता है। पहले उनको सिखाया जाता है 2 + 2 4, 3 + 2 5, फिर 2 डिजिट्स बढ़ाए जाते हैं, ठीक है, फिर 3 डिजिट, इसी तरह फिर 4 डिजिट, फिर कैरी वाला। ये तरीका होता है बच्चों को सिखाने का इस तरह, ताकि बच्चे धीरे धीरे चीजों को पढ़ें और फिर वो अंत तक, कठिनाई तक पहुंच सके। इस तरह उनके अंदर क्या आने लगता है, आत्मविश्वास पैदा होने लगता है कि मैं तो किसी भी कार्य को आसानी, उनका इस तरह कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास उनका प्रबल हो जाता है। क्योंकि हम ही लोग होते हैं, हम जब किसी काम को करते हैं और वो काम हमसे होने लगता है तो हमें क्या लगता है, हम आगे अब और काम कर सकते हैं, तो उस कार्य को हम और मन लगा के करते हैं और मेहनत से करते हैं। लेकिन अगर हम किसी कार्य को नहीं कर पा रहे होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हमें अंदर क्या होने लगती है, बच्चा परेशान होने लगता है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है, फिर वो चीजों से भागने लगता है। बच्चे में क्या होता है, जैसे इसीलिए कहा जाता है जब भी हम बच्चों को सिखाएं, किसी तरह का उनको ज्ञान दें, तो उसमें सबसे पहले शिक्षा सूत्र मैगजीम का सही रूप से इस्तेमाल होना बहुत जरूरी होता है। टीचर का कार्य सिर्फ ये नहीं कि
आया ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा के चला गया। अब टीचर का कार्य चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है कि टीचर बच्चे को किस प्रकार पढ़ाए कि बच्चा उसको आसानी से कैच कर सके, समझ सके, ग्रहण कर सके। अगर बच्चा नहीं रुचि ले रहा है किसी कार्य को समझने में, वो क्लास में नहीं है, तो उसका रीजन क्या है? हमारे पढ़ाने में कुछ कमी है या जिन चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं उचित है, या बच्चे में कोई समस्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, तभी बच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसी चीज के लिए सबसे पहले हम किसी चीज को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देते हैं? चीजें सरल, इजी से शुरू करें, इजी से करते करते हम उसको जटिल की ओर बढ़े। जैसे हमने एक मैथ्स का एग्जांपल दिया आपसे, इसी तरह अगर हम हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाए तो क्या होता है? सबसे पहले बच्चों को क्या होती है? छोटी छोटी कहानियां सुनाई जाती हैं। छोटे से नहीं थे, 6 7 छोटी छोटी क्लास से छोटी छोटी कहानियां सुनाना शुरू कर देते। कबीर की, तुलसी की, इस तरह की कहानियां हैं, अकबर की सुनाना शुरू कर देते। उनका एक्सपैंड नहीं बताते, लेकिन वो छोटी छोटी कहानियां सुनते सुनते बाद में उन्हीं का क्या होने लगता है? विस्तार, कि उनके फिर युद्ध के बारे में पहले सिर्फ जनरल मरण, माता पिता इतना जानते हैं, बेसिक चीजें, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 युद्ध लड़ा, 2 युद्ध लड़ा, 3 लड़ा, काफी फाइटिंग के बारे में उनका बता। तो क्या हुआ? सरल से चीजें बढ़ते बढ़ते कठिन गई ना, तो बच्चे ने भी रुचि ली कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा था, इनका ये सब पैदा हुआ, इनका इस रानी से विवाह हुआ, इनके बाद तो फिर अब उन्होंने क्या क्या लड़ाइयाँ करी, युद्ध करे, लो देखते हैं। तो बच्चे में रुचि आएगी तो वो उस चीज को लेना चाहेगा, वरना वो चीज से भागेगा। इसलिए पहले बच्चों को बेसिक नॉलेज, सरल चीजें बताना बहुत जरूरी होता है। अब इंग्लिश में ही हम सेंटेंस अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश में अगर हम बच्चों को सेंटेंसेस पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? पहले हम सिंपल सेंटेंस पढ़ाते हैं ना, कि गीता इज अ गुड गर्ल, पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ाते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं। सीधे कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा देते हैं कि गीता इज अ गुड गर्ल बट क्लियर लिखते हैं, गीता इज अ गुड गर्ल बट she cannot read a book। इस तरह सीधे इतना बड़ा सेंटेंस तो पढ़ा नहीं देते हैं। पहले छोटी चीजें पढ़ाते कि गीता एक अच्छी लड़की है, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिर उनको जोड़ना सिखाते थे, गीता एक बुरी अच्छी लड़की है बट वह पढ़ नहीं सकती है, किताब नहीं पढ़ सकती है। तो क्या हो गया? हम बच्चों को पहले सिंपल चीजें पढ़ाते हैं इंग्लिश में भी, तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे जाते हैं। बच्चों को पहले हम प्रेजेंस के बारे में बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉन्टिन्यूअस जाते हैं, फिर परफेक्ट जाते हैं, फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? बच्चों को ज्ञान दिया जाए तो पहले सिंपल चीजें बताई जाए, सरल चीजें बताई जाए, फिर हम धीरे धीरे करके उसको हम कठिनाई पे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा पढ़ाने का, बच्चों को ज्ञान देने का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? सरलता से कठिन की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। चलिए अब इसके दूसरे मैगजीन पे चलते हैं। दूसरा हमें क्या ध्यान देना चाहिए? दूसरा हमें ध्यान देना चाहिए ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से ज्ञात की ओर पूरा नहीं लिखे, समझ लीजिएगा, मतलब कि नोन टू अननोन, समझे? अननोन कहने का मतलब बच्चों को जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान में पहले हम बच्चों को वो चीजें बताएं जो उनको जानकारी है, ज्ञात है, मतलब उनको जानकारी है। फिर वो चीजें बताएं जिनकी जानकारी उनको नहीं है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को पहले उनको उन चीजों के बारे में बताएं जिनकी जानकारी है, फिर उन चीजों के बारे में बताएं जिनकी जानकारी नहीं है। और इसको अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि बच्चों का सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान जांचेंगे, पूर्व ज्ञान जांचकर फिर नए ज्ञान पे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहना चाहें तो प्रीवियस नॉलेज जांच करके फिर हम इसको न्यू नॉलेज
न्यू नॉलेज की तरफ जाता है। ज्ञात मतलब जो ज्ञान है, अब जैसे बच्चों को हमें पढ़ाना है, अगर हम बात करें, हम बच्चों को पढ़ाने आए, ठीक है, मान लीजिए छोटी क्लास के बच्चों को पहले हम वर्णमाला का ज्ञान दे रहे हैं। किसका ज्ञान दे रहे हैं? वर्णमाला का ज्ञान दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों से क्या करेंगे? सीधे उनको नहीं रटाने लगते हैं कि किताब दी रटना शुरू करो, ठीक है, का खा गा गा ड़ा, या अल्फाबेट की बात करें हम, ABCD या का खा कुछ की भी, तो सीधे उनको रटाना नहीं शुरू कर देते हैं कि सीधे बच्चों रट लो और हो गया काम हमारा, ठीक है। हम सबसे पहले बच्चों से क्या करते हैं? पहले इनसे संबंधित चीजों के बारे में दिखाते हैं, उनको पहले पिक्चर दिखाते हैं कि बच्चे पिक्चर जानते कि पूर्व ज्ञान पहले जांचते हैं। हमें क्या सिखाना है? मान लीजिए हमें उन्हें वर्णमाला सिखानी है, तो हम सीधे वर्णमाला नहीं सिखाएंगे, हम बच्चे का पहले पूर्व ज्ञान जांचेंगे। कैसे जांचेंगे? जैसे इस एग्जांपल के थ्रू अगर हम पहले बच्चों को पिक्चर्स दिखाएंगे, हमने पिक्चर्स दिखाई, ठीक है, पिक्चर्स दिखाना शुरू किया, अब बच्चों को पिक्चर दिखाई, बच्चा देखते पिक्चर जानता है कि अगर वो पिक्चर जानेगा तो वर्णमाला से सीख लेगा। बच्चे ने बताया कि हाँ ये एप्पल है, तो ये मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो आप समझ लीजिएगा ये एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल है। अब जब बच्चा जाना है एप्पल है, तो टीचर क्या बताएगा? एप्पल, तो A फॉर एप्पल, तो उसको A वर्णमाला का ज्ञान दिया कि नहीं दिया? ऐसे ही अब बच्चे ये क्या है, बच्चे ने देख के बता दिया कि ये तो बॉल है, तो बताया फिर क्या उसने नया नाम, उसको उसने पूर्व ज्ञान जांचा, बच्चा पिक्चर पहचान रहा है तो हमने उसको वर्णमाला सिखाई, B फॉर फिर बॉल। ऐसे हिंदी में होता है, का से कमल, तो पिक्चर दिखाई तो बच्चे ने क्या कह दिया? कमल, तो का से कमल। तो पूर्व ज्ञान क्या है? तो मैंने छोटी चीज बताई, बच्चों का पहले हम पूर्व ज्ञान जांचे इससे हैं। कोई भी नई चीज हम सिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम उनका पूर्व ज्ञान जांचें, प्रीवियस नॉलेज क्या है या उनको आता क्या है उसके बारे में जानें। कभी भी हम कक्षा में क्लास में जाते हैं तो हम सीधे अपना टॉपिक नहीं शुरू कर देते हैं, पहले हम उनको धीरे धीरे पुरानी चीजों के बारे में बात करते हैं कि उन्हें कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग हमने, अगर मान लीजिए बच्चा पिक्चर नहीं पहचान पा रहा था और हम उसे सीधे सिखाने बैठ जाते तो दिक्कत होगी, तब उस केस में बच्चों को पहले पिक्चर्स दिखाएंगे कि बेटा ये क्या है, एप्पल है, बनाना है, कैट है, लॉयन, इस तरह पिक्चर्स को पहले मेमोराइज कराएंगे, फिर हम उन्हें वर्णमाला सिखाएंगे, तब उन्हें सीखने में आसानी होगी, वो क्लास में रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। इस तरह की क्लास जो होगी तो वो फिर अच्छी क्लास कहलाएगी, मोटिवेटेड क्लास होगी, इंटरेस्टिव क्लास होगी, बच्चे रुचि लेके पढ़ेंगे। लेकिन अगर उसको हम बिल्कुल हेडेक बना के कराएंगे, उन्हें नहीं आ रहा तब भी अब रटाना शुरू कर दिए ABCD, तो वो रट तो लेंगे ABCD ये चीज है, लेकिन उसको तुलना कंपैरिजन नहीं करना है। तो हमेशा हमें किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले उसको सरलता से लेना चाहिए, दूसरा हमें उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए कि बच्चे जो जानते हैं पहले हम वो बताएं, उसके बाद हम कोई चीज बताएं, वरना बच्चों को क्या होने लगती है? समस्या होने लगती है, ठीक है। तो ये दो चीजें एग्जाम में सब काफी ऑब्जेक्टिव बेस पे आते रहते हैं, कोई नया नहीं, काफी आता रहता है कि कोई एग्जाम्पल से एक लैंग्वेज में लिख दिया, बच्चा इसको किस तरह करेगा, सरल से जटिल की ओर को सब बता रहा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो बता रहा है, पूर्ण सेंस की ओर बता रहा है, इसलिए इनके बारे में जानना ये काफी एक तरह से सिंपल है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इनकी बात होकर। सरल तो वही चीजें, पहले पिक्चर की भाषा वही, सरल मतलब पहले सरल से चढ़ो कठिन की हो, ज्ञात पहले जानने से, जानती हुई चीजों से, बिना जानने चीजों। जैसे इसी एग्जाम्पल की हम बात करें, पहले बच्चों को अगर हमें पहले गुणा सिखाना है बच्चों को, तो हम पहले क्या देखेंगे, उसको जोड़ आता है कि नहीं आता, उसका नॉलेज हम चेक करेंगे। अगर उसको जोड़ आता है तब हम गुणा सिखाएंगे, अगर जोड़ नहीं आता है तो हम गुणा नहीं सिखाएंगे, पहले हम जोड़ सिखाएंगे। तो इसमें ये चीज ध्यान देनी होती है, हम पढ़ाने जाए कि जो चीज हम लेकर आए बच्चों को उससे पहले की चीजें आती है कि नहीं आती। अगर वो चीजें नहीं आती तो पहले वो बताइए, फिर उनको नया सिखाइए। तो ये दो मेथड्स हो गई हमारी, सरल से जटिल की और ज्ञात से अज्ञात की। हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारी है पूर्ण से अंश की ओर। क्या कहेंगे हम नेक्स्ट मेथड को? पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इंग्लिश में कहना चाहे
होल टू पार्ट, मतलब होल से हम पार्ट की ओर चले, ठीक है। अब पूर्ण से अंश की ओर अगर हम कहना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है, हमें हेडिंग से ही पता चल रहा है कि पहले पूरी कोई भी ज्ञान हम दे रहे हैं तो पहले पूरा देते हैं, फिर उसके हम अंश पे चलते हैं, मतलब कि पार्ट पे चलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे ना समझ में आए तो कहने का मतलब ये हो गया, पहले किसी पूरे भाग की जानकारी देना, फिर उसके अंश की। जैसे हमारा बॉडी होता है, बच्चों को बॉडी सिखाते हैं तो पहले बता दिया जाता है ये बॉडी है हमारी, ठीक है, पूरी बॉडी दिखाई जाती है। उसके बाद बताया जाता है बॉडी के पार्ट्स के बारे में कि आईज है, ये नोज है, ये लिप है, ये ईयर है, ये चिप है, ये हैंड है। ये नहीं कि पहले सारे पार्ट्स हटा दिए फिर बॉडी में जोड़ा। आप हमेशा देखें बच्चों क्या कहते हैं, बॉडी है, पहले सब तो बॉडी सीखते हैं, फिर बॉडी के बाद फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी जानते हैं। ऐसे किसी भी चीज के बारे में आप लेना चाहें, जैसे बच्चों को हमें पहले ट्री के बारे में बताना है, तो हम पहले क्या होता है, पहले छोटे क्लास में बच्चों को सिखा देते हैं कि टी फॉर ट्री होता है, सिखा देते हैं। बच्चा ट्री देखते ही पहचान जाता है कि ये ट्री है, ट्री पहचान जाता है देखते देखते ही, ये क्या है, ट्री है। भैया ड्राइंग मेरी खराब है, ट्री है, देखते ही पहचान गया। तो बच्चे को पहले हमने पूरी जानकारी क्या दे दी कि ये ट्री है, फिर हमने उसके पार्ट्स के बारे में बताना शुरू किया कि ट्री में फिर क्या निकलते हैं, ये ट्री की लीव्स होती हैं, ट्री में लीफ होती है, ट्री में फ्रूट्स निकलते हैं, ट्री में की रूट होती है। सब चीजें धीरे धीरे बच्चों को बताते हैं ना, पहले तो बताने नहीं लगते हैं बच्चों को। पहले हम बच्चों को क्या बताते हैं कि पहले उसके पार्ट्स के बारे में बताना शुरू करते हैं कि क्या है, पहले पूरे पौधे का ज्ञान करा दिया, पूरे पेड़ का ज्ञान करा दिया, फिर उसके भागों के बारे में बताया, फिर उसके हम भागों के बारे में बताते, कहाँ फ्रूट है, कहाँ पत्तियां है, कहाँ रूट है, कहाँ तना है, कहाँ जड़ है, सब बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों को क्या होता है, हमें अगर बच्चों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देंगे तो पहले बच्चों को कंप्यूटर दिखाते हैं ना, पूरा कंप्यूटर दिखा देते हैं, ये कंप्यूटर है, फिर कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, क्या चिप होती है, रैम होता है, रोम होती है, सब बाद में बच्चे जानता है ना। तो इसलिए ये चीज भी होती है कि हमें कोई भी बच्चे को चीज सिखानी है तो सबसे पहले हम उसको पहले पूरी, ये नहीं कि पूरी कहानी वाली बात नहीं, बात ये है कि कोई चीज बता रही है उसका पहले होल पार्ट बताए, फिर उसके स्मॉल पार्ट पे जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे पार्ट में जाने में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अगर उसको पूरी जानकारी दें, पहले पूरे भाग के बारे में बता देंगे, फिर उसके अंश पे जाएंगे तो बच्चा इजी, जैसे पेड़ ही है, पेड़ का पहले पेड़ दिखा देंगे फिर बताएंगे तो बच्चा इजी सीखेगा। ऐसे शरीर बॉडी इंसान की पहले बॉडी देखता है, फिर अंदर के एक पार्ट जाता है कि अंदर इंटेस्टाइन होता है, किडनी होती है, लीवर होता है, अंदर बाहर जाता है ना। तो पहले उसका पूर्ण की जानकारी हो, फिर उसके भाग पे जाओ, तो इस तरह बच्चों को ज्ञान अर्जित करने में समस्या नहीं होगी। तो मैंने आपको 3 तरह की मेथड बताई, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन और होल टू पार्ट। बाकी भी इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाए। पहले आप इसको क्लियर समझिएगा, इसमें आपको रटना नहीं है कि एग्जाम्पल कुछ, बस नाम से ही इनको समझने की जरूरत है, ताकि एग्जाम में जैसे नाम है दिमाग में क्लिक हो जाए कि इस तरह के एग्जाम्पल इसमें आते तो जो स्टेटमेंट लिखा उसको आप कर सकते। बाकी हम बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और चलिए फिर थैंक यू, फिर आगे के इसके टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।